सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंकाज जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हम अपनी तुलना किसी से ना करें। परमात्मा ने सब में कोई न कोई खास गुण दिया है। अक्सर क्या होता है कि हम एक दूसरे से तुलना करते हैं कि वो देखो, वो ऐसा है, ये वैसा है, उसके पास वो है, इसके पास नहीं है। ये हम अपनी तुलना करते हैं कि देखो, उसके पास कितने सारे गुण हैं, कितनी क्वालिटी है, हमको तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो हम अपने आप के अंदर ही एक हीन भावना पैदा कर लेते हैं। तो हमने अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सब में कोई न कोई खास गुण दिया है और हमारे अंदर भी कुछ न कुछ खास गुण निरंकार ने दिया है। हमने उसको पहचानना है। और सदगुरु से मिलने के बाद सदगुरु हमारे अंदर की शक्ति को जगा देते हैं, हमें बताते हैं तुम शक्तिशाली हो, तुम परमात्मा के अंश हो, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है। तो इसी निरंकार से आए हो। अगर अपनी तुलना किसी के साथ करोगे तो फिर स्वयं के अंदर जो शक्ति परमात्मा ने दी है, फिर उसका अपमान कर रहे हो, खुद का अपमान कर रहे हो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड। इफ यू डू यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। अगर हम अपनी तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं तो हम स्वयं का अपमान कर रहे हैं, यानी परमात्मा की दी हुई नेमत का, जो शक्ति दातार ने हमें दी, हम उसका अपमान कर रहे हैं। खुद को हम दीनहीन निर्बल समझ रहे हैं। तो परमात्मा ने सब में कोई न कोई गुण दिया है। हाँ, सब में सारे गुण नहीं होते, लेकिन कोई न कोई एक खास गुण सब में होता है। किसी को गाने की कला दाता ने दी है, कोई अच्छा गाता है, उसका गला बढ़िया है। कोई अच्छा है कि स्पीच कर लेता है। कोई न कोई एक गुण सब के अंदर होता है। एक व्यक्ति में जो गुण है शायद वो दूसरे में ना हो, लेकिन सब में कुछ न कुछ होता है। परमात्मा ने सब के अंदर कोई न कोई गुण दिया है, बस हमने उसको पहचानना है। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। किसी के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमने खुद को निखारना है, खुद के अंदर झांकना है, अपनी शक्ति को तलाशना है। और ये तलाश समाप्त होती है सतगुरु जी के चरणों में जाने के बाद। सतगुरु हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर देते हैं, हमें जगा देते हैं। जब तक हम सतगुरु जी के पास नहीं आते, हमें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं होता। हम खुद से अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम खुद को निर्बल, वीक, एक कमजोर समझते हैं। लेकिन जैसे हम सत्संग, सेवा और सुमिरन करते हैं, निरंकार को जान लेते हैं, हमारी शक्ति, जो आत्मशक्ति, जागृत हो जाती है। और फिर हम बन जाते हैं ताकतवर, पावरफुल, क्योंकि सतगुरु सबसे पावरफुल है। और जो सतगुरु के साथ जुड़ता है वही पावरफुल बन जाता है। इसलिए हमने हमेशा अपने आप को बलशाली ही समझना है, क्योंकि हम बलशाली के साथ जुड़ते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। तो अपनी ताकत को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और उसको नेक काम में लगाएं, अच्छे काम में लगाएं। जो भी दाता ने दिया है, तन मन धन सब कुछ, हम परोपकार में लगाएं, अच्छा काम करें। क्योंकि जो मानव है, इसे मानवता के लिए ही बनाया गया है। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो हम एक दूसरे का सहारा बने, मानवता की कद्र करे दिल से, मानवता खिलौटे फिर से। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन रंकाज जी।